सारा कुछ अब इस बात का पता चलता है कि ज़ुहैब मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता है, ये हादी के साथ मोहब्बत करता है। तो सारा पूरे घर के अंदर एक तमाशा खड़ा कर देती है और सारा का सारा जो इल्ज़ाम होता है ये हादी के ऊपर लगा देती है कि आज जो मेरा घर बर्बाद हो रहा है ये हादी की वजह से हो रहा है। बेचारी हादी का तो कोई भी कसूर नहीं है, ये तो ज़ुहैब को बार बार मना करने की कोशिश करती है, बार बार ऐसे कहती है कि आप इस तरह का कदम मत उठाएं, अगर आपने इस तरह की बात की तो सारी जो बात है ये मेरे ऊपर आएगी। अब क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, कैसे कैसे ज़ुहैब सारा को हैंडल करने की कोशिश करेगा। सारा अगर ये सब कुछ जाकर शौकत साहब को बताती है तो शौकत साहब क्या कुछ कर सकता है, मज़ीद हादी के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या इसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाएगा। अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। जिस वक्त माँ इसकी बात करती है कि बेटा हमने जो है वो बात फाइनल कर ली है कि आपकी जो शादी है ये सारा के साथ होगी, तो ज़ुहैब अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है कि माँ जी मैं मानता हूँ कि सारा बहुत ही अच्छी है लेकिन मैं उसके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं नहीं शादी करना चाहता उसके साथ। ये बातें जिस वक्त माँ सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि रीज़न क्या है, सारा में किस चीज़ की कमी है। वैसे बच्ची तो प्यारी है लेकिन आप देखेंगे दिल की बात होती है, ज़ुहैब का जो दिल है वो किसी और जगह पर है। माँ बार बार पूछने की कोशिश करती है लेकिन ज़ुहैब अपनी माँ को खुलकर नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ उसे इशारा के तौर पर एक बात करता है कि मैं किसी और लड़की के साथ मोहब्बत करता हूँ, सारा के साथ मोहब्बत नहीं करता। आप जाएं और जाकर जो है वो सारा की फैमिली के साथ बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि ये शादी नहीं हो सकती। माँ इतनी परेशान हो जाती है क्योंकि बड़ी है और इसने सबके अंदर बैठकर ये बात की थी कि भाई ज़ुहैब की शादी होगी तो वो सारा के साथ होगी। इसी वजह से अब वो सामना नहीं कर पा रही, ज़ुहैब को मजबूर करने की कोशिश तो करती है लेकिन ज़ुहैब की ज़िद की वजह से माँ जो बात मान लेती और कहती कि ठीक मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये जाती है समीना बेगम के पास, जाकर उसे कहती है कि समीना बेगम हमने जो बात की थी वो फ़िलहाल पूरी नहीं हो सकती, ज़ुहैब सारा के साथ शादी नहीं करना चाहता। समीना बेगम जिस वक्त ये बातें सुनती है तो वो ज़ुहैब की माँ को कहती है क्या कमी है सारा के अंदर, मुझे बताओ तो सही। तो आगे से जो ज़ुहैब की माँ कहती है कि सारा बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं बड़ी मोहब्बत करती हूँ उसके साथ, मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि सारा मेरी बहू बने। आगे से समीना बेगम भी ये बातें कहती कि हाँ मैं भी यही चाहती थी कि भाई सारा हमारी आंखों के सामने रहे क्योंकि हम सब उसके साथ प्यार करते हैं, उसे खुश देखना चाहते हैं, इसी वजह से हमने ऐसा का कदम उठाया है। लेकिन आपने इनकार किया, इसके पीछे कोई रीज़न तो हो सकती है। तो आगे से जो ज़ुहैब की माँ ये बातें सुनती है तो कहती कि वो बातें सारी ठीक है, सारा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, प्यार करने वाली लड़की है, मुस्कुरा कर खुश रहती है हर वक्त, लेकिन फ़िलहाल ज़ुहैब शादी नहीं करना चाहता क्योंकि ज़ुहैब किसी और के साथ, किसी और लड़की के साथ मोहब्बत करते हैं। ये बातें जिस वक्त समीना बेगम सुनती है ना चौंक जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मेरी बच्ची एक दूसरे के साथ खुशी के साथ सब के सब रहते थे, ज़ुहैब हर वक्त सारा के साथ रहता था, प्यार से बातें भी करता था, तो अचानक ज़ुहैब की सोच कैसे चेंज हो गई। अब समीना इस बात का हल ढूंढने की कोशिश करेगी, हर सूत में ये ज़ुहैब की माँ से पता करेगी, सारा से पता करेगी कि भाई आखिरकार कौन है वो लड़की खुशकिस्मत जिसके साथ ज़ुहैब मोहब्बत करता है। और जिस वक्त समीना के सामने ये बात आएगी कि भाई हादी के साथ मोहब्बत करता है तो फिर तो ट्विस्ट पैदा होना ही है और समीना ने पूरे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देना है कि भाई ये लड़की इस घर को बर्बाद करना चाहती है और इसको इस घर से हमेशा के लिए निकालो। आगे जाकर ज़ुहैब ने सारा को सारी कहानी बता देनी है कि भाई सारा ही इनकार कर सकती है, अगर सारा ने इनकार ना किया तो ज़बरदस्ती जो मेरी शादी सारा के साथ हो जानी है। ये जाता है सारा के पास, अब सारा बड़े बड़े ख्वाब देख रही है, बड़ी बड़ी सोच उसकी बनी हुई है कि मैं ज़ुहैब के साथ यहाँ पर इंजॉय करने के लिए जाऊँगी, हनीमून जाएंगे, खुशी के साथ रहेंगे। बेचारी मोहब्बत करती है, इसका तो कोई कसूर नहीं है जो इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हाँ थोड़ी सी जेलसी महसूस करती है लेकिन उसने शुरू से ज़ुहैब के साथ अपने ख्वाब देखे थे, वो तो शुरू से ज़ुहैब को चाहती थी, उसके साथ शादी
करनी चाहती। जब उसे इस बात का पता चला है कि भाई मेरे जो सपने हैं ये सारे के सारे झूठे निकले तो बेचारी जो है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो ये बात है, आकर सारा के साथ बात करता और कहते कि सारा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। सारा जब वो कहती कि जी बोले कौन सी बात, तो ज़ोएब कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि आप प्यारी हैं, अच्छी लड़की हैं, मोहब्बत करने वाली, आप में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मेरी एक बात है। सारा कहती है कि बोले ज़ोएब कौन सी बात है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तो आगे से ज़ोएब खोलकर बता देता और कहता है कि मैं आपके साथ मोहब्बत नहीं करता और आप कैसे उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो आपके साथ मोहब्बत नहीं करता। ज़ोएब बड़ी अच्छी और कमाल की बातें कर रहा होता है। अगर इन बातों को नोट किया जाए, जिस हिसाब से ज़ोएब बातें कर रहा है ना, तो फैमिली को भी यही सोचना चाहिए। और बार बार मैं रिव्यू के अंदर ये बात डिस्कस करता हूँ कि कभी भी आप अपने बच्चों के ऊपर इस का जुल्म ना करें। भाई बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर वो नहीं चाहते एक लड़की को या एक लड़के को, तो आप शादी मत करवाएं। आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती मत करें कि भाई हमारे ख़ानदान का मसला है, अगर शादी ना हुई तो ख़ानदान जो बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। आता है ज़ोएब इस तरह से बातें करता और कहते भाई आप कैसी ज़िंदगी गुजार सकती हैं जब एक इंसान आपके साथ मोहब्बत ना करता हो, आपका दम घुटेगा। तो आगे से सारा कहती कि खुलकर बात कर। तो ज़ोएब कहता है कि मैं आपके साथ मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी और लड़की के साथ मोहब्बत करता हूँ। तो सारा कहती कि किसके साथ मोहब्बत करते हैं। तो ज़ोएब जो है वो आखिरकार मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं बताता ना तो फिर इसके लिए मसले खड़े होते रहेंगे और सारे जो है वो उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई वो लड़की है कौन जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो। तो आगे से ज़ोएब कहता है कि मैं हादिया के साथ मोहब्बत करता हूँ। जैसी सारा ये अल्फाज सुनती है हादिया के, तो उसे समझ नहीं आती कि भाई उसके ऊपर जो एक बम गिर चुका है, सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। वो ज़ोएब की तरफ देखना शुरू कर देती और कहती कि ज़ोएब ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो आगे से ज़ोएब कहेगा कि भाई ऐसा कोई भी मजाक नहीं है, जो बात भी आपको मैं कह रहा हूँ ये सच और हक है। मैं हादिया के साथ मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो सारा कहती है कि क्या हादिया तुम्हारे साथ मोहब्बत करती है। तो ज़ोएब कहते हैं कि हाँ वो भी मेरे साथ मोहब्बत करती है। अब आएगा ना तमाशा खड़ा होगा इस ड्रामे के अंदर। अब आएगा ट्विस्ट बहुत बड़ा, क्योंकि सारा ने अपनी माँ को जाकर बताना है, अपने वालिद के साथ जाकर बात करनी है कि हाँ भाई आप लोग जो है वो बड़ी बातें करते थे कि भाई हादिया ऐसी है ऐसी नहीं। अब मुझे बताओ कि हादिया ने कितनी घटिया हरकत की है, मुझे जो है वो बगैरत करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए या मुझे जो नीचे करने के लिए इसने ज़ोएब को अपने जाल में फंसाया। बहुत बड़े इल्ज़ाम लगेंगे हादिया के ऊपर भाई, बहुत बड़ी बातें होंगी हादिया के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ दो बंदे सेट करेंगे। शौकत साहब तो वो शुरू से सेट करता है, वो तो दोनों बेटियों को बराबर समझेगा, लेकिन अब ज़ोएब की माँ और ज़ोएब जब वो हादिया की सेट करेंगे, ज़ोएब की माँ जब देखेगी ज़ोएब की ये हालत तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई मैं अपने बच्चे की खुशी को कैसे छीन सकती हूँ। प्यार से समझाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन ऐसा ज़ोएब की माँ के दिल के अंदर भी हादिया की जो जगह ये बनना शुरू हो चुकी है और उसे हादिया अच्छी लगती है। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, सारा क्या कुछ कर सकती है। अगर सारा की बात नहीं मानी जाती तो सारा जब वो कोई गलत कदम उठाने की कोशिश ज़रूर करेगी, वो कोई ऐसा कदम उठाएगी जिस पे जो वो कोई घर में बड़ा नुकसान हो सकता है। मजबूर होकर सारा की बात जो वो मानी भी जा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में सारा घर के अंदर अगर कोई तमाशा खड़ा करती है तो क्या सारा की बात मानी जाएगी, क्या सारा की शादी ज़ोएब के साथ होगी या सारा का ये हमेशा के लिए ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। अपना फीडबैक लास्ट में दो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।